फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा बामल लॉरी कंपनी में आई हुई वैकेंसी के बारे में, जहां पे जूनियर ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है। अकाउंट्स, फाइनेंस, एचआर, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेस डिपार्टमेंट और वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी भी आई हैं। तो यहाँ पे ये सारी वैकेंसी जो ग्रेजुएट लेवल पे है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो आपके डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे वैकेंसीज़ हैं। तो पैकेज काफ़ी अच्छा है। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए वीडियो पूरा देखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आइए इसकी पूरी जानकारी मैं शुरू करता हूं। तो आप कंपनी देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ प्रोडक्ट एंड सर्विस के बारे में बताया गया है कि कंपनी कहाँ पे और किस चीज़ में काम करती है। अभी जो करंट वैकेंसी आई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑफिसर कैडर ग्रुप बी, और जो पे स्केल है ये सारे पोस्टों का 21,750 से 55,000 की पे स्केल है। ये रिवाइज्ड पे स्केल है ऑफिसर लोअर ग्रेड की। तो यहाँ पे ऑफिसर एंड लोअर ग्रेड दोनों की पेमेंट रिवाइज हो चुकी है। यहाँ पे देख सकते हैं पहले पोस्ट है जूनियर अकाउंट ऑफिसर की है, जहाँ पे कि आपको अकाउंट एंड फाइनेंस फंक्शन में वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है 6 हैं और बैचलर डिग्री ऑफ कॉमर्स में मांगा गया है। तो आप अगर बीकॉम हैं या बीकॉम इन ऑनर्स भी हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो एज क्राइटेरिया है वो 30 ईयर है और टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस जो रिक्वायर्ड है वो 3 ईयर है। तो ये जो स्केल है और एज एंड एक्सपीरियंस ये सारे पोस्ट में सेम है। सिर्फ आपका ग्रेजुएशन का जो डिग्री है वो डिफरेंट पोस्ट के लिए है। तो यहाँ पे आपको इंडिकेटिव देख सकते हैं, जॉब प्रोफाइल बताया गया है। फिर यहाँ पे जूनियर ऑफिसर एचआर की पोस्ट है, जिसके लिए ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन, अगर आप किसी भी डिसिप्लिन में ग्रेजुएट आपने हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं आप जूनियर ऑफिसर ऑपरेशन फ्रेट फॉरवर्डिंग के लिए है। तो यहाँ पे जो आपको मांगा गया है डिग्री वो भी ग्रेजुएट एनी डिसिप्लिन है। तो कोई भी हैं, ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो चूज़ कर सकते हैं आप कहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं और किस फील्ड में जाना चाहते हैं। यहाँ भी जो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है वो 3 ईयर है। यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर ऑफिसर स्टोर परचेस। तो यहाँ पे भी जो डिग्री मांगी गई है वो बैचलर इन कॉमर्स। तो बीकॉम अगर आप हैं तो आप या तो अकाउंट्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप अगर स्टोर एंड परचेस में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दो में से किसी एक पोस्ट के लिए ही आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर ऑफिसर वेयर हाउस ऑपरेशन, जिसके लिए कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 7 है और यहाँ पे भी कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। फिर जूनियर ऑफिसर प्रोडक्शन है, तो यहाँ पे जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है 4 हैं और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मांगा है 3 ईयर्स, आउट ऑफ विच 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका शॉप फ्लोर प्रोडक्शन पे होना चाहिए। यहाँ पे 7 में देख सकते हैं जूनियर ऑफिसर साइट ऑपरेशन है। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 हैं और एक्सपीरियंस जैसा कि मैंने पहले ही बताया सब में 3 ईयर्स मांगा गया है। एज जो है आपका 30 ईयर्स है। पेमेंट स्केल जो है आपका 21,750 टू 55,000 है। और नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे देख सकते हैं 2 है। इसी तरह जूनियर ऑफिसर इलेक्ट्रिकल के लिए 1 पोस्ट की वैकेंसी है और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल मांगा गया है। फिर देख सकते हैं जूनियर ऑफिसर इसके सेल्स एंड मार्केटिंग है, जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी 1 है और कोई भी ग्रेजुएशन किया हुआ स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकता है। इसी तरह जूनियर ऑफिसर ऑफिशियल लैंग्वेज यानी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राजभाषा के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है और ये आपका साउथर्न रीजन और वेस्टर्न रीजन के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे जो एज बताया गया वो 35 ईयर्स है। फिर यहाँ पे जूनियर ऑफिसर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की वैकेंसी है, जहाँ पे फंक्शन इन एचआर में आपको मिलेगा। डिप्लोमा इन सिविल अगर आपने किया है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर जूनियर ऑफिसर प्रोडक्शन के वैकेंसी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे 1 वैकेंसी है और डिप्लोमा आपका केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल में मांगा गया है। फिर आइए इन सबसे रिलेटेड जो कॉमन चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी दे देता हूँ आपको। तो यहाँ पे कॉमन जो चीज़ें हैं, पेमेंट आपकी क्या होगी, तो जैसा कि पहले ही बताया मैंने आपको 21,750 से 55,000 का स्केल है। जो बेसिक पे आपका 21,750 है, उस पर आपका डीए एचआरए पर्क्स अलाउंस जो भी हैं ऐड करके, फिर उसके बाद जो भी आपकी वेरियस आपका जो एनुअल है 5 लाख पर एनम है। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया है आपको कि मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपका हो वो आपका 1 अप्रैल 2019 से पहले आपके हाथ में होना चाहिए, जैसे कि एक्सपीरियंस, आपका पेमेंट स्लिप, आपका क्वालिफिकेशन, ये सारे आपको 1 अप्रैल 2019 से पहले अगर मीट करते हैं तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। कि तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग बताया गया है कि
आपको एनीवेयर इन इंडिया और अब्रॉड में जो इनके ब्रांचेस हैं कहीं भी भेजा जा सकता है। तो अगर आप रिलोकेट होने के लिए रेडी हैं तो आप अप्लाई करिए। अदरवाइज़ करते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन की, और जो आपका रिटर्न एग्ज़ाम होगा उसका क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका द मोड ऑफ सिलेक्शन इन थ्रू ऑल इंडिया रिटर्न एग्जामिनेशन, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम के थ्रू आपका सिलेक्शन किया जाएगा। सेकेंड लेवल यहाँ पे बताया गया है कि अगर कंपनी को लगता है तो कंडक्ट किया जाएगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है 99% की आपका रिटर्न एग्ज़ाम के थ्रू ही सिलेक्शन हो जाएगा। फिर यहाँ पे बताया गया है कि जो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा, आपका एक पेपर होगा, उसमें क्या क्या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, जो कि आपको यहाँ पे बताया गया है क्या क्या लेके जाना है। तो थ्रू पेन पेंसिल मोड कैंडिडेट सेल बी रिक्वायर्ड टू कैरी पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर एंड अदर एसेसरी। ये सब आपको अपने से लेके जाना है। जैसे एसएससी वहाँ पे मिलता है, यहाँ पे नहीं दिया जाएगा। फिर यहाँ ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट हु आर फाउंड फॉर प्रीफेसी एलिजिबल बेस्ड ऑन द डिटेल गिवन ऑन एप्लीकेशन। तो आपका ने जो भी डिटेल दिया हुआ है ऑनलाइन फॉर्म भरते समय, उस बेस पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग और एडमिट कार्ड इशू किया जाएगा। फिर यहाँ पे चॉइस ऑफ एग्ज़ाम सेंटर की है, तो यहाँ मेजर 5 सिटी का बताया गया है जहाँ पे कि आपका ऑन एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड कोलकाता है, जिसमें से आप 2 प्रेफरेंस दे सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम में कहाँ पे चॉइस देना है। फिर यहाँ पे बात की कि कैसे अप्लाई करना है आपको, तो ये सारे लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएंगे, जहाँ से आप डायरेक्टली कंपनी की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे एडवर्टीजमेंट, अप्लाई करने के लिंक, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन लिंक, और कोई FAQ है आपका तो ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा, जैसा मैं करता आ रहा हूँ। फिर यहाँ पे जो पेमेंट करना है आपको एप्लीकेशन फ़ीस, वो ऑनलाइन मोड है, जहाँ से डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन सबमिट करने की 26 अप्रैल 2019 है, इस डेट को ज़रूर याद रखिएगा। और एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ 300 एप्लीकेशन फ़ीस है जो आपको पे करना है। जनरली जो फीस पे करना है वही है अनरिजर्व OBC कैटेगरी के लोग, बाकी एग्जाम्पशन जिसको मिली हुई है वो पहले से ही चली जा रही है, जैसे कि SC ST PW ESA कैटेगरी शैल बी एग्जेक्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस। और एक बार फीस पेमेंट कर दिया तो आपको रिफ़ंड नहीं होगा। एप्लीकेशन फ़ीस फिर से बता दूं 300 रुपये हैं, तो काफ़ी कम है यहाँ पे एक तरीके से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्राइटेरिया मीट करती है। तो बताया गया है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे अगर आपको इंटरव्यू या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ 16 बताए गए हैं सीरियल नंबर कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसमें से आपका जो भी क्राइटेरिया के हिसाब से है वो सारे होने चाहिए, जैसे कि 10th का मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट में भी कंबाइंड इन सम केसेस, 12th का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा इंजीनियरिंग कोई है तो उसका, PG का मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट, अदर क्वालिफिकेशन अगर आपने मेंशन किया है तो वो भी आपको ले जाना होगा। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयमेंट्स, अगर आपने 2-3 जगह काम किया है तो सारे आपको लेके जाना है। अगर आप पे कास्ट सर्टिफिकेट अप्लीकेबल होता है तो वो भी आपको लेके जाना है। एज प्रूफ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज 10th की मार्कशीट को कंसीडर कर लिया जाता है। फिर उसी तरह पैन कार्ड और लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप ले जानी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपना प्रिपेयर करके उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म भरें, रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करें, और आफ्टर क्वालिफाइंग ये चेक लिस्ट बना के सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएँ। तो ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए आप मेरे ज़रूर वीडियो को देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।